अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आतिफ मुजाहिद। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किस तरह से नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्यूटेस या बायनोमो यूज़ करते हैं या कोई और ब्रोकर यूज़ करते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो आप लोगों को एक ऐसा मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप लोग नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊँगा आप लोगों ने स्टेप टू स्टेप वैसे ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो अकाउंट है क्यूटेस का वो ओपन कर लेना है। ठीक है, तो क्यूटेस का अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर डिपॉजिट तो लाजमी किया होगा। ठीक है, तभी तो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह से नुकसान से बचा जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके ऊपर टाइम किस तरह से चेंज करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ, ये नीचे आप लोगों को सेटिंग ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना यहाँ से, तो यहाँ आगे आप लोगों को टाइम मिल जाता है। ये चेक कर सकते हैं, जैसे कि UTC 5:30 ये लिखा हुआ। ठीक है, ये वाला, तो आप लोग इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो जो आप लोगों को टाइम बताया गया होगा ना सिग्नल में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ चेक भी करवा देता हूँ कि किस तरह से मैं सिग्नल देता हूँ। ठीक है, तो ये चेक करें, जैसे कि ये देखें मैंने सिग्नल दिए हुए हैं और उसके ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा भी होगा कि जो टाइम है आप लोगों को ये देखें UTC इंडियन टाइम के मुताबिक, मतलब 5:30। तो आप लोगों ने यहाँ से 5:30, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट 5:30 किया है। अगर आपको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बताया गया हो तो आपने 5:00 कर लेना। ठीक है, जैसे टाइम के ऊपर लिखा होगा वैसे ही आप लोगों ने यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने काम करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से जो लाइव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये सॉरी बैलेंस आपको नज़र आ रहा है, आपने बैलेंस के ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। जो ही आप बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आगे आप लोगों को यहाँ से ऑप्शन नज़र आएगा चेंज का। ठीक है, आप लोगों ने चेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से यूरो, जैसे ये आपको नज़र आएगा करेंसी, आपने इसके ऑप्शन पे क्लिक करके तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से जो आप लोगों ने करेंसी इसकी INR इसमें चेंज कर लेनी है। मतलब INR पे क्लिक करके इसको येस प्रोसीड इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी जो करेंसी है वो आपको INR में शो करेगी, मतलब इंडियन करेंसी में शो करेगी। चेक कर सकते हैं, पहले यहाँ से USDT में थी लेकिन अब यहाँ से INR में चेंज हो गया और अमाउंट पहले से ज़्यादा हो गई है। अमाउंट को ज़्यादा करने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो मनी मैनेजमेंट है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, मतलब ईज़ी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोगों की करेंसी को चेंज किया जाता है। तो अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से नुकसान से बचना है। तो आप पहली बात तो ये कि ये जो वीडियो मेन है वो तो हम उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा जो VIP है वो ज्वाइन किया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं अगर वो भी ये काम करना चाहते हैं तो वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको ये फ़ाइल लाजमी दे दूँगा। ठीक है, मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्यूटेस का, ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले जो पिन बार में मैसेज होती है ना, आप लोगों ने वो चेक करना है। जैसे कि यहाँ से मैं पिन बार में क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से डिफरेंस वीडियोज़ भी आपको मिलेगी, लेकिन आप लोगों को ये जो फाइल है ना ये भी मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है MS वर्ड। ठीक है, यहाँ से आप प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से MS वर्ड इसके नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ से सॉरी मैं एक दूसरी एप्लीकेशन है वो बताता हूँ, वो ठीक है, माइक्रो सॉफ्टवेयर। ये चेक करें, यहाँ से ये जो दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन है ये वाली आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, ये एप्लीकेशन है जैसे कि ये नज़र आ रही है आप लोगों को, आपने यही डाउनलोड करनी है, इसके अलावा कोई और डाउनलोड नहीं करनी। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ये फ़ाइल भी डाउनलोड करनी है, वो एप्लीकेशन भी आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। जैसे कि ये मैं फ़ाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्ट उसी एप्लीकेशन में लेके आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले एप्लीकेशन में। ठीक है, ये चेक करिए, जैसे कि यहाँ से जो मेरी फ़ाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। फ़ाइल ओपन होने के बाद इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगी और ऊपर सबसे आप मेरा यहाँ से नेम है वो भी चेक कर सकते हैं, AM ट्रेडर मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ये जो शीट है मैंने बनाई हुई है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग नुकसान से यहाँ से बच सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि आपके पास क्यूटेक्स में कितना बैलेंस है। ठीक है, फ़र्ज़ करो आपने डिपॉजिट किया ना, डिपॉजिट करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो करेंसी है उसको INR में चेंज कर देना, उसके बाद आपने देखना कितना बैलेंस है। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि मेरे पास होता है, जितना भी आप लोगों के पास बैलेंस होगा आपने उतना यहाँ से लिख देना है। आप लोगों के फ़र्ज़ करो बैलेंस है यहाँ से, जैसे कि ये लिखा ना इनिशियल कैपिटल, मतलब आपके पास कितनी अमाउंट है, तो आप लोगों ने अपनी अमाउंट यहाँ इस कैप्शन पे टैप करेंगे तो नीचे आप लोगों को ऑप्शन आएगा लिखने का। ठीक है, यहाँ से इस कैप्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे इसको क्रॉस करके फ़र्ज़ करो कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास बैलेंस है 2000। ठीक है, 2000 लिखने के बाद आप लोग ने यहाँ से इसको टिक ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये देखें आपकी जो करेंसी आपका बैलेंस है वो यहाँ लिख दिया गया। अब आप लोग कहेंगे कि यार हमने तो INR में चेंज किया लेकिन यहाँ से डॉलर का ऑप्शन है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। बस अगर आपके पास जितनी भी अमाउंट होगी ना, चाहे INR में हो, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है।
अपनी करेंसी को INR में लाजमी चेंज करना, तो इससे आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मनी मैनेजमेंट थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ये लिखना है कि टोटल ट्रेड आपने लिखनी है 10, ठीक है, 10। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से विन ट्रेड है वो आप लोगों ने 2 सेलेक्ट करनी है, 2 या 3 सेलेक्ट आप लोग कर सकते हो। यहाँ से आपको उसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आपके पास 5 लिखा होगा तो आप उसको 10 कर सकते हैं, ठीक है। 10 करें और विनिंग आपने 2 करनी है या 3 कर लें, ठीक है। 2 करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा, 3 करेंगे तो और मतलब 3 करोगे तो ज़्यादा कम होगा, 2 करोगे थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन ये कि 2 करोगे तो ज़्यादा रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी कम हो जाएगा रिस्क। तो लेकिन आप लोग 3 कर लो तो वो भी ठीक है, 2 कर लो वो आपकी मर्ज़ी है, मतलब 2 तो 3 के दरमियान आप लोगों ने करना है, ठीक है। जब आप इस करेंसी को यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लोगे, 2 सेलेक्ट करने के बाद अब वो आप लोगों को ये बताएगा कि आपने कितने कितने पैसों की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे कि वो यहाँ से मुझे कह रहा है कि आप लोगों ने 9 रुपीज़ की यहाँ से ट्रेड लेनी है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको करेंसी को यहाँ से चेंज करोगे तो मिनिमम करेंसी तो यहाँ 70 रुपीज़ की है, तो अब यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए। तो हम यहाँ से इसको 2 की जगह 3 करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 कर लिया, ओके करेंगे। 3 करने के बाद यहाँ से अभी भी वो कह रहा है कि आप लोगों की जो 46 की मिनिमम ट्रेड है वो 46 की आप लोगों की यहाँ से लगेगी। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ से फ़र्ज़ करो मैं ट्रेड को कम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 5 ट्रेड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं विनिंग में 1 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 लिख के ट्राई कर लेता हूँ या मैं 2 लेके, ठीक है। तो यहाँ से 1 नहीं, यहाँ से मैं 5 में से 2 ट्रेड विन कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो शीट है ना उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों के पास से कम से 50 से ऊपर डॉलर है, ठीक है। मतलब कम से कम आप लोगों के पास 50 या 100 डॉलर होगा ना, तो मतलब आप लोगों के पास यहाँ जो जब आप इसको INR में चेंज करोगे ना आपके पास तकरीबन 5 से 6 हज़ार हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं उस हिसाब से करवाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास कम से कम 50 से 100 डॉलर होगा तो फिर आप लोगों का ईजी हो जाएगा। तो मैं अगर आपको फ़र्ज़ करो कि 50 को मैं INR में चेंज करता हूँ तो कम से कम हमारी अमाउंट 4 से 5 हज़ार हो जाएगी, ठीक है। मैं 5 हज़ार के हिसाब से करूँगा फिर हमारा ईजी हो जाएगा। जो इससे कम है ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से मैं 10 ट्रेड ही करूँगा, 10 में से मैं 2 विन कर लेता हूँ या 3, वैसे 3 ठीक है, मोस्टली 3 ही लिखते हैं, तो मैं 3 यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 सेलेक्ट कर दी है। 3 सेलेक्ट करने के बाद अब वो मुझे बताएगा कि मैंने कितने पैसों की ट्रेड लेनी है, वो सारा वो मुझे बताएगा, ठीक है। तो फ़र्ज़ आप लोगों ने सबसे पहले जब आपने ये सारा सेटअप कर लिया ना, सेटअप करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ इसको थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ शीट को, ये चेक करें। जैसे कि मैंने इसको ज़ूम किया है, ज़ूम करने के बाद अब वो मुझे बताएगा कि आपने कितने पैसों की ट्रेड लगानी है। जैसे कि वो मुझे बता रहा है कि आपने 115.72 पैसों की ट्रेड लेनी है, लेकिन इशारिये में अमाउंट नहीं लिखी जाती है, 115 लिखते हैं हम, ठीक है। आप लोगों ने जितनी वो कहेगा ना आपने उतनी ही लिखनी है, इससे आप लोग नुकसान से बच सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने 115 लिख देनी है। 115 लिखने के बाद आप लोगों को जो सिग्नल दिया होगा उसके मुताबिक आप लोगों ने ट्रेड ले देनी है, अप या डाउन जो भी होगा, ठीक है। वो सिग्नल के मुताबिक आपने काम करना है। फ़र्ज़ करो कि आपकी 115 की ट्रेड लॉस हो जाती है, तो ये जो रिज़ल्ट का ऑप्शन है ये चेक करें, ऊपर रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। रिज़ल्ट वाले ऑप्शन में आपने यहाँ से सबसे ऊपर टैब करना है और यहाँ से नीचे से आप लोगों ने राइट करना है, कैपिटल वर्ड लिखना है। आपने यहाँ लिख देना कि यार मेरी पहली ट्रेड लॉस हो गई, आपने L लिख के यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। जब आप यहाँ से लिख देंगे तो आप लोगों को ये नीचे दूसरे नंबर पे बताएगा कि यार अब आपने इतने पैसों की ट्रेड लगानी है, वो तो आपकी लॉस हो गई है ना, अब आप इतने पैसों की ट्रेड लगा दें, ठीक है। तो वो हमें बता रहा है कि आप लोगों ने 199 की ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ से हम 199 की ट्रेड लेंगे, ठीक है। 199 की ट्रेड लेने के बाद अब वो हमें दोबारा फ़र्ज़ करो हमारी जो ट्रेड है दोबारा से लॉस हो जाती है, हम दोबारा से कैपिटल L लिख देंगे। जैसा वो कहेगा आपने सेम टू सेम वैसे ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये नहीं आपने अमाउंट को छोटा या बड़ा नहीं करना है, जैसे वो कहेगा सेम टू सेम आप लोगों ने वैसे ही करते जाना है। अब वो कह रहा है कि 332 रुपीज़ की लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से मैं 332 लिख दूँगा, 332, ठीक है। 332 की फ़र्ज़ अगर मैंने ट्रेड लगा दी तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि यार जो मेरी 332 वाली है ना वो विन हो गया, W कैपिटल में लिख के ओके कर दूँगा। जो ही मैं ओके करूँगा तो अब मुझे फिर से वो कहेगा कि अब आपने 172 रुपीज़ की ट्रेड लेनी है, ठीक है। मतलब पहले वो ज़्यादा बढ़ा रहा था, लेकिन अब वो हमारी जब 332 की हमारी विन होगी ना तो हमारा जो पिछला सारा नुकसान है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारी ऊपर वाली 2 ट्रेड ये लॉस हुई थी ना बैक टू बैक, ठीक है। तो जो ही हमने थर्ड वाली ट्रेड लगाई तो वो जो हमारा लॉस था वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि उसने कहा, जैसे हमने पहले सिलेक्ट किया था ना, हमने 10 में से 3 ट्रेड विन करनी है, तो जो ही हमारी 3 ट्रेड विन हो जाएगी हम प्रॉफिट में रहेंगे और लॉस हमारा रिकवर हो जाएगा। आपने इसी शीट को फॉलो करना है बैक टू बैक, ठीक है।
अब वो कह रहा है 172 रुपीज़ की ट्रेड लगाओ। फ़र्ज़ करो हमारी 172 की लॉस हो जाती है, हम वहाँ से एल लिख के ओके कर देंगे। अब वो हमें कह रहा है कि आपने 319 की ट्रेड लगानी है। फ़र्ज़ करो हमारी ये भी लॉस हो जाती है, हमने ओके कर दिया। अब वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने 567 की लगानी है, तो हमारी यहाँ से ये विन हो जाती है। फ़र्ज़ करो अब हमारी यहाँ जब विन हो जाएगी, तो विन होने के बाद अब वो हमारा पिछला लॉस रिकवर हो चुका है। अब वो कह रहा है कि 258 की लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 258 की लगा के मैं कहता हूँ यार ये भी मेरी विन हो गई है, ठीक है। विन होने के बाद अब वो कह रहा है 119 की लगा दो, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ से 119 की लगा के यहाँ से एल लिखता हूँ कि मेरी लॉस हो गई है यार। लॉस होने के बाद आप लोग अभी भी चेक कर सकते हैं, ये जो हमारी पीछे अमाउंट बच रही है ना, अभी भी 5022 रुपये बचे हैं। मतलब इतनी ट्रेड लॉस होने के बाद भी हमारा जो कैपिटल था वो लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हम इस शीट को फॉलो कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करो अब वो कह रहा है कि अगली 205 की लगाओ। फ़र्ज़ करो मैं 205 की लगाता हूँ, ठीक है, वो भी हमारी लॉस हो जाती है। लॉस होने के बाद अब वो लास्ट ट्रेड हमें कह रहा है 341 रुपीज़ की लगा दो, ठीक है। तो लास्ट फ़र्ज़ करो हमारी जो विन हो जाती है, तो हमारा जो पिछला सारा लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। तो इसी तरह आपने इस शीट को फॉलो करना है। आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि हमारी जो टोटल हमने ट्रेड लेनी है 10 या, ठीक है, 10 ट्रेड लेनी है, और आपने लिखना है कि 10 में से मैंने 2 या 3 विन करने हैं, हमारा बस यही टारगेट है। जो ही आपकी 2 या 3 विन हो जाती हैं तो आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना। फ़र्ज़ करो जैसे कि यहाँ से जो मेरी 3 ट्रेड थी ना वो विन हो चुकी थी, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना, आपने स्टॉप कर देना। नेक्स्ट डे चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, आपने ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। डेली के आप लोगों ने एक टारगेट सेलेक्ट करना है कि डेली के मैंने इतने ट्रेड लेने हैं, चाहे विन हो या प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। आप इस शीट को जब फॉलो करके ट्रेड करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आपने 10 में से 2 या 3 विन का टारगेट रख के तो इस तरह से ट्रेड लगाना, वो आपको प्रॉपर बताएगा कि आपने कितने कितने पैसे की ट्रेड लगानी है। जो भी आप लोगों का रिजल्ट होगा आपने यहाँ सामने इस तरह से वो लिखते जाना कि लॉस हुए हैं या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का जो काम है वो सही हो जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो आज की वीडियो बस इसी के मतलब थी, इस फाइल के मुताबिक। मतलब ये जो ऐसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो मेरा ग्रुप है ये प्राइवेट ग्रुप है, सिर्फ पब्लिक जो मेरे लिंक से ऐड है उनके लिए ग्रुप है। ये चेक करें, मैंने इतने ज़्यादा यहाँ से सिग्नल दिए हैं। ये जैसा कि आप लोग यहाँ से ये चेक कर सकते हो कि फ़र्ज़ करो यहाँ से बैक टू बैक हमारे यहाँ से 2 सिग्नल लॉस होते हैं, 1 2 मार्टिंगल के साथ लॉस होंगे तो 4 सिग्नल होंगे। 4 सिग्नल लॉस होने के बाद यहाँ से अगर हम 5 वाली ट्रेड, जैसे इसको मैं शीट के ऊपर आपको फॉलो करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि वो शीट हमने ओपन, अभी मैं शीट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक। ये थी शीट हमारी ओपन होगी, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ से इसको मैं सॉरी आपको बैक करके अब दिखाता हूँ किस तरह से इसका जो सिस्टम वो होगा। हाँ, जैसे कि उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने पहली जो ट्रेड है वो 115 रुपीज़ की लगानी है, ठीक है। हमारी वो लॉस हो गई। लॉस होने के बाद हमारे जो देखें ना यहाँ से जो हमारे सिग्नल बैक टू बैक 2 सिग्नल लॉस हुए हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से चेक करवाता हूँ एंड से। ये चेक आप लोग कर सकते हैं, 2 बैक टू बैक मार्टिंगल के साथ लॉस होंगे तो फ़र्ज़ करो हमारे टोटल सिग्नल 4 लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला लॉस हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 199 की लगाओ, वो भी लॉस होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 332 की लगा दो, ठीक है, वो भी लॉस होगी, एल लिख दिया। अब वो कह रहा है 527 की लगाओ, ठीक है। बैक टू बैक हमारे यहाँ से 2 सिग्नल लॉस हो गए, ठीक है, 2 ऐसे ही 2 मार्टिंगल के साथ, ठीक है। मतलब टोटल हमारी 4 ट्रेड लॉस हो गई हैं। अब हमारे पास 5000 में से पीछे बैलेंस कितना रह गया, 3824 रुपये। लेकिन जब उसने कहा ना कि यहाँ से लगा दो आप 780 रुपीज़ की, जब हम 780 रुपीज़ की लगा के यहाँ से हमारी थर्ड वाली है, जैसे कि ये देखें ना 2 लॉस होने के बाद हमारी थर्ड विन हो चुकी हैं। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ विन, ठीक है। फ़र्ज़ करो जब मैं यहाँ से विन लिखूँगा ना, ओके कर दूँगा, तो ओके करने के बाद अब जो हमारा पिछला लॉस था ना वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे करें ये चेक कर सकते हैं कि हमारा काफ़ी हद तक लॉस जो है वो रिकवर हो चुका है। हमने यहाँ से टारगेट सेलेक्ट किया था 10 में से 3 विन करनी है, लेकिन हमारी जो पहली 4 है वो लॉस होगी, एक हमारी विन होगी, तो कितना हमारा लॉस है रिकवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हमारी जो बैक टू बैक 2 विन हुई है ना, तो यहाँ से आगे मैं कहता हूँ यार मेरी 567 ये भी विन होती है, ठीक है। जब ये विन होगी तो हमारा और लॉस रिकवर हो गया। अभी हमने 10 में से 3 विन करनी थी ना, 2 हमारी विन हो चुकी है, अभी हमारी एक रहती है और विन करने वाली। फ़र्ज़ करो ये भी हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं एल लिखता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। ये भी हमारी लॉस होगी, 8 वाली भी, 7 वाली सॉरी, ये 8 पर भी हमारी लॉस होगी। अब हमारी रह गया लास्ट ट्रेड, वो कह रहा है 1272 रुपये की लगा दो। हम कहते हैं हमारी जो लास्ट ट्रेड है ये विन हो गई है,
ठीक है। जो ही हमने लास्ट ट्रेड विन की तो हमारा बैलेंस यहाँ से 5142 रुपये, मतलब 10 में से हमने 3 विन करनी थी। तो जो ही हमने 3 विन की तो हमारा जो टारगेट था वो सिलेक्ट हो चुका, हमारा जो प्रॉफिट था वो हमें ऐड हो चुका। मतलब इस शीट को हमने फॉलो किया तो हमें नुकसान नहीं हुआ। इतनी ट्रेड नुकसान होने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं। तो आप लोगों ने इस शीट को लाजमी फॉलो करना है। जो ही आप लोग मेरा वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो पिन बार में आप लोगों को ये शीट मिल जाएगी, आपने इसको डाउनलोड करना है। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद जो मेरा फ्री वाला ग्रुप है आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से मेंबर्स काफ़ी ऐड है। यहाँ मैं डेली के फ्री सिग्नल देता हूँ, ये आज के सिग्नल थे, ठीक है। 26 तारीख के ये चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको फ्री सिग्नल मिलेंगे। लेकिन हमारा जो मेन काम यही था कि इस शीट को किस तरह से यूज़ करना है। जो भी न्यू मेंबर आता है वो इस वीडियो को लाजमी देखे कंप्लीट, जो मैंने आपको कंप्लीट गाइड से बता दिया कि किस तरह आपने काम करना। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह आप लोगों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँ।